जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और असरदार वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि कई घरों के अंदर ये पटाखा आज भी रखा होगा, क्योंकि दिवाली पर एक गलत पटाखे की वजह से कई लोगों की मौतें हो चुकी है और कई लोगों की स्किन जल चुकी है, कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है, कई लोग बहरे हो चुके हैं, कई लोगों का कान का पर्दा फट चुका है। और ये पटाखा जो था इतनी खलबली मचा दिया कि मानो जैसे कि एक समंदर जो है वो आगे बढ़ता हुआ आ रहा था और तबाही की तरफ लेके आ रहा था। तो इसने कई लोगों को तबाह किया। अब कई लोगों का मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई छोटा बच्चा है और उसने इसको यूज में लिया है और उसके साथ में अगर ट्रेजेडी हो गई तो घर तो सीधी सी बात है सोचने पे मजबूर हो गया, वो तबाह बराबर ही है। तो ऐसा ही कुछ ये पटाखा लेके आया था। तो एक पटाखा जो कई लोगों की मौतों की वजह बना। और देखो, ये मौतों की वजह जो है ना, खास करके 3 जगह पे बना है, 3 स्टेट में बना है। अब 3 स्टेट वालों ने इसे बहुत ज्यादा खरीदा था और बहुत ज्यादा इसको यूज में लिया। तो समझते हैं ये पटाखा था क्या एक्चुअली में। तो देखो, ये पटाखा हमारे पास में ये था, ये पीवीसी पाइप से बना था। ये जो पटाखा था वो किससे बना था? पीवीसी पाइप से बना था। 2 पीवीसी पाइप लेते थे, एक पाइप ये रहा, एक पाइप ये रहा, एक छोटा पाइप होता था, इससे थोड़ा बड़ा पाइप होता था। उन दोनों को जोड़ देते थे, बीच में एक होल करते थे और इस होल के अंदर कैल्शियम कार्बाइड डालते थे और कैल्शियम कार्बाइड के साथ में उसमें पानी की कुछ बूंदे डालते थे। उसको थोड़ा हिलाते थे जिससे उसके अंदर एक गैस बनती थी। गैस कौन सी थी बेटा अपने पास में? एसिटिलीन गैस। अब ये जो एसिटिलीन गैस है ना, ये ज्वलनशील गैस होती है और ये गैस जो है ना इतनी ज्वलनशील हो जाती है, अगर इसको थोड़ा भी आग दे दोगे ना तो ये विस्फोट के रूप में बाहर आती थी। और इसके पीछे एक लाइटर लगा देते थे और जैसे ही लाइटर को पुश करते थे तो वो आग के साथ में बाहर निकलता था और विस्फोट करता था। और ये पटाखा जो है ना, सबसे ज्यादा अगर यूज में लिया गया है तो वो हरियाणा में लिया गया है और राजस्थान में लिया गया है। अब देखो, सुनने में ये दोनों स्टेट के लोग जो है ऐसे लगता है खूंखार होंगे, लेकिन देखो कितने भोले लोग हैं। इन्होंने खरीदा, इन्होंने यूज भी लिया और इससे बहुत ज्यादा ट्रेजेडी देखने को मिली है। एक स्टेट और शामिल था इसके अंदर, वो था एमपी, मध्य प्रदेश। वहां पर भी इसको सबसे ज्यादा यूज में लिया गया था। तो वहां पर तो कई लोगों की मौतें भी हो चुकी है। और इसे गन का सबसे बड़ा नुकसान जो था ना, वो आंखों की रोशनी पे था। क्योंकि जब ये फूटता था ना तो सीधा इफेक्ट इधर आता था। फिर जब ये फूटता था तो अब लोगों को नहीं पता ना कितना कैल्शियम कार्बाइड डालना है। अब कैल्शियम कार्बाइड डालते हुए पानी कितना डालना है ये नहीं पता था। तो इस चक्कर में वो कैल्शियम कार्बाइड डाल देते थे, फिर पानी भी डाल देते, हिला देते थे, गैस बनती, उसको लाइटर से पुश कर देते थे और वो इतना धमाका करता था कि कान के पर्दे जो है ना वो भी फटने को तैयार हो गए थे। अब चलो, जिसको कार्बाइड गन मिली वो तो ठीक है, वो मार्केट से लिया है। लेकिन कई लोग तो इतने जुगाड़ू है, इंडिया है, इंडिया में जुगाड़ है, जुगाड़ पे इंडिया वैसे जिंदा है। तो कई लोगों को अगर कार्बाइड गन मिल रही थी तो 200-250 रुपए में मिल गई तो लिया है। अब जिसके पास में 200-250 थे ठीक है, नहीं थे तो उन्होंने घर पे जुगाड़ बना लिया। उन्होंने एक बोतल ली, बोतल के पीछे होल किया, होल के अंदर क्या डाल दिया? लाइटर डाल दिया और उसको फिर चिपका दिया। अब उसके अंदर क्या डाल दिया? कार्बाइड कैल्शियम, फिर पानी डाल दिया, वही गैस बन गई, उसको वापस से पुश कर दिया तो फिर वो फूट रहा है। तो ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ना, इन्होंने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। और ये जो कैल्शियम कार्बाइड था ना, अब सोच रहे हो इसमें ये कहां मिलेगा? अरे मार्केट के अंदर मिल जाता है, जो गैस वेल्डिंग करते हैं ना वो मिल जाए। आप जाके बोलो कार्बेट दे दो, में आप उनको जाके बोलो कार्बेट दे दो, वो आपको कार्बेट दे देंगे। वो कैल्शियम कार्बेट कार्बेट है। और फिर उसके साथ में पानी डाल देते थे और जैसे पानी डाला कौन सी गैस बनी? एसिटिलीन गैस। और ये एसिटिलीन गैस क्या है? ज्वलनशील है। और ज्वलनशील गैस सबसे ज्यादा नुकसान स्किन को पहुंचाती है। आप सोचो, ज्वलनशील गैस को स्किन पे लगाओ, आपकी स्किन जल जाएगी तुरंत, आप उसको जला देगी आपकी स्किन को। अब सोचो, जो लोग पटाखे छोड़ रहे हैं वो ज्वलनशील गैस उनको अगर ऊपर आ रही है तो आंखों की रोशनी, अंधे हो रहे हैं, बिल्कुल अंधे हो गए, आंख खराब हो गई उनकी। अब सोचो, एक पटाखा उनकी आंख ले गया, कान का पर्दा फट गया। हम तो कहते आ रहे थे लीड लगाओ, लीड मत लगाओ, लीड लगाने से कान का पर्दा फटता है। अरे हमें क्या पता था कि मार्केट में ऐसी दिवाली की गन आएगी जिसको ऐसे पुश करेंगे, पुश करते बेचारा कान का पर्दा ले जाएगा। और ये केवल इन 3 स्टेट की घटना है। अभी एमपी, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों जगह पे सबसे ज्यादा विस्फोट किया है इन्होंने। तो मैं आपको फिर से सतर्क कर रहा हूं,
अगर आपके पास में ऐसा कुछ है, यानी कि ये जो कार्बाइड गैनोन गन है, इसको रख दो, जला दो, फेंक दो, मत रखो, इसको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर आपने कोई जुगाड़ू किया है, उसको भी फेंक दो और वापस से YouTube पे जुगाड़ देखने मत जाना कि हमें कुछ जुगाड़ देखना है। बेटा, जुगाड़ की चीजें सस्ती जरूर होती है, लेकिन कई बार वही जुगाड़ की चीजें हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गन है ना, इसका उपयोग जो है वो पहले बड़े बुजुर्ग कर चुके हैं, फिर वो धीरे धीरे बंद कर दिए इसको। और पहले के लोग जो थे ना, बंदरों को भगाने के लिए खेत के अंदर गाय वगैरह आ जाती थी, यह सिंपल सी बात है, खेत के अंदर चिड़िया वगैरह आ जाती थी, कोई पक्षी आकर के बैठ गया, उन अनाज को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए धमाका करते थे कि वहां से भग जाए। आप लोग किसको भगा रहे थे? इंसानों को। इंसान तो वहीं खड़े देख रहे थे, अरे यार क्या शानदार जुगाड़ किया इसने तो 200 रुपए बचा लिए। एक पुरानी बोतल थी, उस पुरानी बोतल के अंदर लाइटर लगा दिया और ये देखो कितना अच्छा जुगाड़ कर दिया। अरे जुगाड़ के चक्कर के अंदर मौत के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हो भाई? अरे मार्केट के अंदर जब इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, इतने अच्छे अच्छे पटाखे आते हैं, उनको जला लो। लेकिन हम सोचते हैं सस्ता मिल जाए हमें, और सस्ते के चक्कर में हम अपनी जान दे बैठते हैं, हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, हमारे घर वालों के ऊपर हम बोझ बन जाते हैं। अरे तो सीधी सी बात है, घर वालों पर बोझ क्यों बनते हो? इसलिए पटाखे कम छुड़ा लेते, कम से कम सस्ता जुगाड़ तो नहीं करते आप। तो ये आप लोगों के लिए एक सबक है आगे आने वाले फेस्टिवल्स पे कि ऐसी चीजों से दूर रहो जो हमें नुकसान पहुंचाए, या हमारे आसपास में नुकसान पहुंचाए, या हमारे घर वालों के लिए वो एक बड़ी टेंशन बने। तो ऐसे पटाखों से दूर रहो, चाहे वो कार्बाइड कैनोन गन मार्केट वाली हो, या हमारे घर पर बनाया हुआ कोई देसी जुगाड़ हो जिसके अंदर हम यूज में ले रहे थे। और इससे पहले वो पोटास वाला एक पाइप आता था, उसके अंदर आप पोटास डाल दो, विस्फोट करते थे, वो भी फट जाता था। वो तो लोहे का था, लोहा फट रहा है, सोचो तो प्लास्टिक है। जब वो लोहा फट रहा है तो प्लास्टिक है, और प्लास्टिक फट रहा है, जलेगा, जलेगा तो हाथ पे भी आएगा, और हाथ पे आएगा तो हाथ दोबारा से जलेगा बेटा। तो सीधी बात है, आगे हमें इन चीजों के लिए सतर्क रहना है, और इन देसी जुगाड़ों से और इन पाइप वाइप से, इनसे दूर रहना है मेरे भाई। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, आपके पास में रखे होंगे, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने यूज में भी लिया होगा, तो जिसके पास भी है उसको या तो सिंदूक के अंदर रख दो, म्यूजियम में अपन काम में लेंगे। कभी अपन जैसे राजस्थान के अंदर कभी म्यूजियम बनेगा तो हम दिखाएंगे कि हमारे पास भी ऐसी गन थी लेकिन हमने रख दी थी उसको, तो वो म्यूजियम के अंदर हम काम में ले लेंगे। उसको रख लो, काम आएगी। आपके घर पे पुरानी चीजें रखी होती है, फर्सी रखी होगी ना, पापा बड़े बुजुर्गों से पूछना फर्सी रखी है क्या, वो बताएंगे हाँ रखी है, अपने कमरे के अंदर रखी है, वैसे उसको भी ले जाके रख देना। तो ये सतर्क रहना इस चीज के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में, और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।